हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज हम लोग क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड के शेष बचे हुए चैप्टर को इस वीडियो में देखेंगे। गाइज, इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में काव्य खंड के एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बता दिया है और इस वीडियो में केवल चैप्टर 11, 12 और 13 के सभी प्रश्नों के उत्तर मैं बताऊंगा। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिए। अगर आप ये तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका काव्य खंड बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग आज देख लेते हैं एक्सरसाइज 11, 12 और 13 के प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला एक्सरसाइज है 11, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। 11 एक्सरसाइज का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को, इसके राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? ऑप्शन धर्म का, कर्म का, मशीन का, युद्ध का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म का प्रतीक है। लोहा कर्म का प्रतीक है। अगला है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्रपति, अशोक वाजपेयी, रघुवीर साय। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल शीर्षक कविता के लेखक का नाम है। अगला है, कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 4 जनवरी 1940, 1 जनवरी 1937, 2 जनवरी 1938 या 3 जनवरी 1939। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1937 को कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ या लमही उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है, कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है? कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है? ऑप्शन है इटारसी मध्य प्रदेश, कदम कुआं बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश या रायपुर छत्तीसगढ़। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायपुर छत्तीसगढ़ है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला, कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? ऑप्शन दिया गया है रघुवीर साय स्मृति सम्मान 1992 में, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त में सभी, ये सभी सम्मान कवि विनोद कुमार शुक्ल को मिला हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। अगला है, कवि विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह का नाम बताएं। कवि विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह का नाम बताएं। ऑप्शन है लगभग जय हिंद 1971, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 1981, सब कुछ होना बचा रहेगा 1992, अतिरिक्त नहीं 2001। तो सारी कविताएं जो है कवि विनोद कुमार शुक्ल की लिखी हुई हैं। तो इसका भी ऑप्शन होगा उपयुक्त में सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है? तो यह इसका ऑप्शन ये सही है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इसी से लिया गया है। ऑप्शन ये आपका सही है। तो चलिए इस चैप्टर का सभी नहीं, अभी और क्वेश्चन है। किस कविता की पंक्ति है कि वह जो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। तो यह जो लाइन है प्यारे नन्हे बेटे को कविता से लिया गया है, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। तो गाइस, इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 11 के बाद 12। इस एक्सरसाइज का नाम है हार जीत। इस चैप्टर का नाम है हार जीत, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लिखते जाइए और याद करते जाइए, और वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 12 हार जीत के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ऑप्शन ए कहीं नहीं वहीं,
अधिनायक 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहीं नहीं वहीं। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? ऑप्शन भक्ति काल, छायावादी काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला, कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 14 जनवरी 1939, 15 जनवरी 1940, 16 जनवरी 1941, 17 जनवरी 1942। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला, कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका आंसर होगा ऑप्शन डी, दुर्गापुर छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। दुर्गापुर छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी सही है। अगला, हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए, गद्य गीत, गीत, गद्य या शोक गीत। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक गद्य गीत है। ऑप्शन ए सही है आपका। अगला, हार जीत कविता के कवि का नाम बताएं। हार जीत कविता के कवि का नाम बताएं। तो हार जीत कविता के कवि हैं अशोक वाजपेयी। ऑप्शन बी आपका सही है। अशोक वाजपेयी हैं हार जीत कविता के कवि। अगला है, कवि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? कवि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो उनका मूल निवास है सागर मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपका सही है। सागर मध्य प्रदेश उनका मूल निवास है अशोक वाजपेयी का। अगला है, कवि अशोक वाजपेयी का माता पिता का नाम बताएं। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम बताएं। तो याद रखें, अशोक वाजपेयी के माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, कवि अशोक वाजपेयी कौन सा सम्मान मिला था? कवि अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2500%, पुलिस सरकार का ऑफिसर और द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान। तो ये सारे पुरस्कार उनका मिला हुआ है। ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। बार पूछता है कि अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है या नहीं, तो आप याद रखें उनको मिला है। अगला है, कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा अष्टम लेखन का कार्य किया है? अशोक वाजपेयी ने कौन सा अष्टम लेखन का कार्य किया है? कवि कभार, बेखटक दास का चिट्ठा, चुटकुला नंद की चिट्ठी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवि कभार। ऑप्शन ए सही है। अगला, कवि अशोक वाजपेयी ने कौन साहित्य पत्र का संपादन किया है? तो इसमें सभी उनके संपादन का पत्र है, जिसमें है, देख लीजिए, सबका नाम याद कर लीजिए, संवेद, पहचान, पूर्वग्रहण, बहुवचन, कविता एशिया या समाज। ये सब उनकी साहित्य पत्र है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला है, किस पाठ में आया है जिसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की? तो यह आया है हार जीत पाठ में आया है। ऑप्शन ए आपका सही है। किस कवि ने लिखा है खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है? किस कवि ने लिखा है खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है? तो यह लिखा है अशोक वाजपेयी ने। तो गाइस, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाता है। हम देखते हैं एक्सरसाइज 12 के बाद 13 था, तो उन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर जाएं और लिख लें। तो देखते हैं, यह अंतिम चैप्टर है 13, जिसका नाम है गांव का घर। अंतिम चैप्टर है 13, जिसका नाम है गांव का घर, और जिसके लेखक है ज्ञानेंद्र पति। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसको। सबसे पहला प्रश्न है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो याद रहिएगा, लिया गया है संशय आत्मा से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही है। गांव का घर जो है संशय आत्मा से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, कवि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? कवि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर होगा पत्थरगामा गेडा झारखंड में। पत्थरगामा गोंडा झारखंड में। ऑप्शन सी सही है। पत्थरगामा गोंडा झारखंड में ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ। ऑप्शन सी सही है। अगला, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। तो आपका आंसर होगा ज्ञानेंद्र पति है गांव के घर शीर्षक कविता का कवि। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था?
तो आंसर 1 जनवरी 1950 को ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला है कवि ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम बताएं। तो याद रखें ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम सरला देवी था और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे और माता का नाम सरला देवी था, ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम। अगला है कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ है। कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ है। तो उनका निवास बनारस में है, उत्तर प्रदेश। कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास बनारस उत्तर प्रदेश में है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था। पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था। तो आपका आंसर होगा 2006 में उनको पहल सम्मान दिया गया था। ऑप्शन बी सही है आपका। अगला संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था। संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। उनको 2006 में संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी सही है। अगला ज्ञानेंद्र पति के कविता संग्रह का नाम बताएं। ज्ञानेंद्र पति के कविता संग्रह का नाम बताएं। तो इसमें जितना कविताएं जो लिखी है सब ज्ञानेंद्र पति की लिखी हुई है। जैसे आंख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, गंगा तट, संस्यात्मा, भीम सागर, सार, कवि ने कहा, ये सब उनका कविता संग्रह है। तो में सभी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी में जो दिया गया है। ज्ञानेंद्र पति के पुस्तक कौन है। ज्ञानेंद्र पति का पुस्तक कौन है। तो इसमें मुख्य पुस्तक उनका है निम्न सभी। निम्न में सभी यानी टोटल है उनका मुख्य पुस्तक। सबके सब क्या उनकी पुस्तकें हैं। एक चक्रा नगरी, पढ़ते गढ़ते और संस्यात्मा, सब ज्ञानेंद्र पति के का पुस्तक है। तो इनमें सभी होगा। अगला किस पाठ में आया है कि आवाज़ में भी नहीं आती यहाँ तक न आवाज़ की रोशनी की आवाज़। तो यह गांव का घर शीर्षक कविता में से यह लाइन लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही है। लाइन को अच्छा से याद रखेंगे कौन सा पंक्ति किस कविता से लिया गया है। यह एक परीक्षा में जरूर देगा। जितने कविता आपको 1 से 13 तक कविता पढ़नी है, उन कविता में से एक तो ऐसा टॉप लाइन दिया रहता है और उसको ढूंढना होता है कि किस कविता से आया है। तो आप इसको याद रखेंगे। किस पाठ में आया है कि जैसे गिर गया हो गंज दंतों को गंवाकर कोई हाथी। तो आपका आंसर होगा गांव का घर कविता में यह लाइन आया है। तो इस लाइन को आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था। तो याद है इनका जन्म स्थान झारखंड है। उनका जन्म झारखंड में हुआ था। तो गाइस यहीं पे गद्य भाग जो गद्य खंड है खत्म हो जाता है, काव्य खंड खत्म हो जाता है और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री। तो कल से लगातार एक एक चैप्टर करके केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आप मेरे चैनल बने रहें। इस तरह परीक्षा तक आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।